नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल मध्य प्रदेश में जो भी हो रहा है वह चिंता का विषय है। कानून के हाथ तो बहुत लंबे हैं, लेकिन कानून का उपयोग यदि संविधान को बनाए रखने में होगा तो ही न्याय संभव है। साध्वी का मतलब होता है लोगों का प्यार साधना, लोगों को जोड़ने की शक्ति, साधना, न्याय करने की प्रक्रिया को साधना में लोकसभा वोटर के रूप में साध्वी प्रज्ञा के बयान की भर्त्सना करता हूँ। अगर किसी को जाति सूचक शब्द बोला जाए तो यह कानूनन अपराध है। साध्वी जी ने कहा कि शुद्ध को शुद्ध ही बुलाया जाएगा। साध्वी प्रज्ञा जैसी घटिया व्यक्ति को मोदी जी ने चुना है। मोदी जी आप अब क्यों चुप हैं? साध्वी के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? दलित समाज के विधायक, संसद सभी चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बाबा साहेब ने कहा था कि चुनकर आने के बाद अगर आप चुप रहोगे तो गुलाम बनोगे। बाबा साहेब ने इन्हीं तथ्यों के कारण हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया था। बाबा साहेब के संविधान के साथ हम खिलवाड़ नहीं करने देंगे। रामनाथ कोविंद जी, आप राष्ट्रपति हो, आपसे बड़ी आशा थी कि आप प्रधानमंत्री से बोलोगे कि अपने सांसद पर कार्रवाई करें। अगर 2024 में भाजपा आ गई तो फिर लोग गुलाम बन जाएंगे। देश में भी किसी की भी पार्टी के राज आए, लेकिन संविधान का राज होना चाहिए। कुछ लोगों ने साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। अब देखते हैं कि सरकार क्या कार्रवाई करेगी। वो विरोध है, वो उनको शोभा नहीं देता। मामला क्या था बताइए। नहीं, उन्होंने देखिए, मैंने उनका वीडियो देखा। वो कह रही ना कि ब्राह्मण को ब्राह्मण कहलाने में प्रॉब्लम नहीं है, क्षत्रिय को प्रॉब्लम नहीं है, वैश्य को प्रॉब्लम नहीं, शूद्रों को क्यों प्रॉब्लम है? मतलब क्या? ये तीनों, मतलब शूद्रों को तो केवल ये 3 जातियों के लिए सेवा करने के लिए रखा है, यही कहा है सर। आगे वो हमें स्वीकार नहीं है। आगे क्या चाहते हैं आप? क्या कार्रवाई होनी चाहिए और आप क्या आगे एक्शन की तैयारी? मैं ये चाह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले एक FIR रजिस्टर करने का आदेश देना चाहिए। उनके खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए, एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध होना चाहिए। नंबर 2, पार्टी उनके खिलाफ में कार्रवाई करे, उनको निष्कासित करे। पार्टी का इंतजार क्यों कर रहे हैं आप लोग? खुद करवाएं। नहीं भाई, हमारे हाथ में थोड़ी है, वो तो पार्टी कार्रवाई करेगी। हम तो चाहते कि बीजेपी, देखिए, जब प्रधानमंत्री जी बाबा साहब का सम्मान करते हैं और बाबा साहब के विचारों के खिलाफ में उनका ही सांसद कोई बयान देता है तो फिर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये दोनों चीजें अगर नहीं हुई ना, FIR ना पार्टी से निकाले, तो फिर आगे क्या प्लान? मैं आगे यही बोल रहा हूँ, हम हमारे लोगों के पास में जाएंगे कि आपके पास में विकल्प क्या है। सामाजिक तौर पे बोल रहा हूँ, मैं राजनीतिक बात कर रहा हूँ। सामाजिक तौर पे अगर आपको ऐसे ही किया जाए, बाबा साहब के जाने के बाद में भी अगर वही चीज है तो फिर क्या आप चुप रहेंगे? क्या आपको सोचना पड़ेगा आपको क्या करना है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, चलो बुद्ध की ओर। अगर आपको यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा, तो चलो बुद्ध की ओर। हमारे लोगों को बुद्ध की ओर की बात करनी चाहिए और बुद्ध ही भवतु संत। वो कह रही ना कि ब्राह्मण को ब्राह्मण कहलाने में प्रॉब्लम नहीं है, क्षत्रिय को प्रॉब्लम नहीं है, वैश्य को प्रॉब्लम नहीं, शूद्रों को क्यों प्रॉब्लम है? मतलब क्या? ये तीनों, मतलब शूद्रों को तो केवल ये 3 जातियों के लिए सेवा करने के लिए रखा है, यही कहा है, वो हमें स्वीकार नहीं है। आगे क्या चाहते हैं आप? क्या कार्रवाई होनी चाहिए और आप क्या आगे एक्शन की तैयारी? मैं ये चाह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले एक FIR रजिस्टर करने का आदेश देना चाहिए। उनके खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए, एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध होना चाहिए। नंबर 2, पार्टी उनके खिलाफ में कार्रवाई करे, उनको निष्कासित करे। पार्टी का इंतजार क्यों कर रहे हैं आप लोग? खुद करवाएं। नहीं भाई, हमारे हाथ में थोड़ी है, वो तो पार्टी कार्रवाई करेगी। हम तो चाहते कि बीजेपी, देखिए, जब प्रधानमंत्री जी बाबा साहब का सम्मान करते हैं और बाबा साहब के विचारों के खिलाफ में उनका ही सांसद कोई बयान देता है तो फिर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये दोनों चीजें अगर नहीं हुई ना, FIR ना पार्टी से निकाले, तो फिर आगे क्या प्लान? मैं आगे यही बोल रहा हूँ, हम हमारे लोगों के पास में जाएंगे कि आपके पास में विकल्प क्या है। सामाजिक तौर पे और कोई अधिकार नहीं थे, मिन्नत की, निवेदन किया कि हमारे साथ ऐसा मत करो, हम भी इंसान हैं। यही महार लोग बड़ी बड़ी लड़ाइयां जिता दी, लेकिन नाम दूसरों का, काम हमारा। ये चलता रहा, ये समझ नहीं रहे थे। फिर अल्टीमेटली जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज आई और फौज में कुछ लोग भर्ती हो गए, महार, विभिन्न जाति के लोग फौज में भर्ती थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, केवल महार नहीं थे। और जब इनको कहा गया कि भाई तुम्हारा शत्रु कौन है जो तुम्हें दबाता है, साध्वी जी जैसा दबाता है, शूद्र अछूत, अगर उसको हराना है
तो तुम्हें आगे आना पड़ेगा। तब 500 महार आगे आए और क्या जंग हुई साहब। मैं इतिहास के पन्नों को खंगाला है, एक एक पन्ना मैंने पढ़ा, एक एक रिसर्च पेपर पढ़ा है, एक एक बात पढ़ी है, उसके बाद रिसर्च करके हमने स्क्रिप्ट बना के, और जो चीजें अभी आजकल आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, इस देश का दलित समाज, वंचित समाज इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा है इस फिल्म के आने से। परसों मैंने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हमने फर्स्ट लुक लॉन्च किया था। क्या बातें हुई जरा देखो, क्या कह रहे थे लोग वहां के। यह है बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कौन इंसान है कौन हैवान है। हम हैवानियत की बात कर रहे हैं, हमको इंसानियत चाहिए, लेकिन हैवानियत के खिलाफ में अगर आप लड़े नहीं तो आप जीत नहीं सकते, आप जिंदा नहीं रह सकते। यह है बैटल ऑफ भीमा। सुनिए, संविधान में कोई शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य नहीं है। संविधान में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग ये उल्लेखित है, ये उल्लेखित है। आप अगर अनुसूचित जाति वाले को बोलेंगे कि आप शूद्र हो तो ये गलत है, ये मनुस्मृति है ना। तो संविधान में ये चार जो वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं वो कहीं नहीं है, आप पढ़ लीजिए। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.